मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राजनीतिक विचारक में आज हम थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। थॉमस एक्विनास एक सामाजिक और राजनीतिक विचारक के रूप में या एक्विनास को मध्य युग के अरस्तु के रूप में भी जाना जाता है। थॉमस एक्विनास मध्यकालीन समग्र जो विचारधाराएं हैं उसका एक प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। एक थॉमस एक्विनास को अरस्तुवाद का ख्रिस्तीकरण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि थॉमस एक्विनास के दर्शन में एक तरफ मध्ययुगीय विचारधाराओं का प्रभाव, दूसरी ओर अरस्तु के विचारों का प्रभाव और मध्य युग में प्रचलित जो सामाजिक और राजनीतिक दशाएं थी उसके दर्शन पर प्रभाव डालती हैं। थॉमस एक्विनास ने सबसे पहले चर्च और राज के बारे में बताया कि ये दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता है, दूसरी राजनीतिक सत्ता है। इन दोनों के मध्य किस तरीके का संबंध होना चाहिए, या उस समय मध्ययुग में चर्च और राज के मध्य जो संघर्ष की दशा थी उस पर थॉमस एक्विनास ने अपने राजनीतिक दर्शन में उन विचारों का विस्तृत वर्णन किया। मध्य युग में राज और चर्च के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक विचारधारा थी पोपवादियों की, जो राज्य को व्यक्ति के पापों का परिणाम मानती थी। उनकी मान्यता थी कि राज्य कोई स्वाभाविक संस्था नहीं है, इसका जन्म तो व्यक्ति को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए ये एक अस्वाभाविक संस्था है। और पोपवादियों ने राज सत्ता की अवहेलना की। दूसरी जो विचारधारा थी वो थी स्कालेटिक वादियों की विचारधारा, जो पूर्णतः अरस्तुवाद में विश्वास करती थी। राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में देखती थी। उनकी मान्यता थी कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ। ये एक स्वाभाविक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है। ये व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करती है और सद्गुणों का विकास इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार जो अरस्तुवादी विचारधारा या स्कालेटिक वादी जो विचारधारा थी उसके अनुसार राज्य चर्च से या पोप से एक श्रेष्ठ संस्था थी। इसलिए स्कालेटिक वादियों के मत के अनुसार उनकी मान्यता थी कि धार्मिक सत्ता के द्वारा राजसत्ता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों विचारधाराओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य युग में राज और चर्च दोनों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता था। पोपवादी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति के अलौकिक और पारलौकिक जीवन को सफल बनाने के लिए चर्च की आवश्यकता है। दूसरी ओर राज सत्ता या जो राज्य था उसके बारे में वो विचारधारा पोपवादियों को
व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार वो नहीं मानते थे कि पोप व्यक्तित्व के विकास में कोई साधक संस्था नहीं है। इसलिए इस विचारों के आधार पर दोनों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है। अब थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन में चर्च और पोप के संबंध में इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय देखने को मिलता है। दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि पोपवादी और स्कालेटिक या अरस्तुवाद में चर्च और राज के संबंध में जो संघर्ष की स्थिति थी उसमें समन्वय स्थापित करने का कार्य थॉमस एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिका में किया। तो इस प्रकार थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन में राज और पोप सत्ता या चर्च सत्ता के मध्य जो उनके विचार हैं वो दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। थॉमस एक्विनास ने बताया कि मनुष्य एक है, व्यक्ति एक है, उसके उद्देश्य दो हैं। एक है यह लौकिक उद्देश्य और दूसरा है पारलौकिक उद्देश्य। यह लोक से व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, पारलौकिक उद्देश्य के रूप में व्यक्ति मोक्ष चाहता है। एक बाह्य आनंद की प्राप्ति का साधन है तो दूसरा आंतरिक आनंद की प्राप्ति का साधन है। अर्थात दोनों एक ही व्यक्ति के दो उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन माने जाते हैं और आंतरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पोप की या चर्च की आवश्यकता है और बाह्य आनंद की पूर्ति के लिए राज्य की आवश्यकता है। इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट किया कि यह लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य होना चाहिए, दूसरी ओर पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चर्च होना चाहिए। ये दोनों ही एक ही व्यक्ति के दो प्रकार के या विभिन्न दो जो उद्देश्य हैं व्यक्ति के जीवन के, यह लौकिक और पारलौकिक, दोनों एक ही व्यक्ति के दो उद्देश्यों की पूर्ति के साधन हैं। इसलिए इनमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थात इहलौकिक और पारलौकिक विकास के लिए दोनों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार थॉमस एक्विनास ने कहा कि पोप ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और वह राज्य की जनता को अच्छे जीवन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज व्यक्ति के पारलौकिक आनंद के लिए पोप की आवश्यकता है और ये लौकिक जीवन के लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। चर्च की भी व्यक्ति को उतनी आवश्यकता है जितनी कि राज्य की है। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए चर्च और राज्य दोनों का होना आवश्यक है और दोनों सत्ताओं का मूल स्रोत ईश्वर है। थॉमस एक्विनास अपने राजनीतिक विचारों को भी ईश्वरवाद के रूप में चित्रित करता है। वो कहता है कि जो दोनों सत्ताएं हैं, एक चरस सत्ता दूसरी राज सत्ता, दोनों का मूल स्रोत ईश्वर है और ईश्वर के द्वारा ही व्यक्ति
अपना जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार चर्च की आज्ञाओं का पालन भी किया जाना चाहिए और राजसत्ता की आज्ञाओं का पालन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सत्ताओं का मूल स्रोत है वो ईश्वर है।